पहाड़ दरकने से खाई में गिरी पोकलेन मशीन। 100 फीट गहरी खाई में मशीन के गिरने की जानकारी सामने आई है। खबर ये मिल रही है कि यहां पर अवैध खनन का काम चल रहा था और उसी के साथ एक पहाड़ दरका है, जिससे पोकलेन मशीन 100 फीट गहरी खाई में जा गिरी। खनन के दौरान पहाड़ का बड़ा हिस्सा दरक गया। गहरी खाई में ऑपरेटर के दबे होने की जानकारी मिल रही है। उसके अलावा पोकलेन मशीन भी गहरी खाई में जा गिरी। हालांकि सूचना के मिलने के बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ का रेस्क्यू लगातार जारी है। ग्रामीणों ने अवैध खनन के आरोप लगाए हैं। रात के वक्त में अवैध खनन का आरोप लगा है। रामगढ़ उपखंड के ओडेला गांव की यह घटना है। तो अवैध खनन को लेकर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन उसी के साथ फिर भी ये अवैध खनन का सिलसिला थम नहीं रहा, जिसमें ग्रामीणों ने एक बड़ी बात का जिक्र किया और कहा कि रात को छुपकर यहां पर अवैध खनन किया जाता है, जिसकी वजह से ये स्थिति बन गई है। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा दरक गया, जिसमें पोकलेन मशीन गहरी खाई में गिर गई। उसके अलावा एक ऑपरेटर के भी दबे होने की जानकारी मिल रही है। हालांकि उसके बाद एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। लगातार रेस्क्यू भी जारी है, लेकिन इसके अलावा कई सवाल उठ रहे हैं, कई गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। ओडेला में यह सूचना मिली थी कि लीज के अंदर काम करते वक्त एक पोकलैंड मशीन जो है वो गहरी खाई में गिरी है और जिसमें एक उसका ऑपरेटर है, उसको भी होने की सूचना मिली थी। इस पर अभी पुलिस जाब्ता मौके पे मौजूद है। एसडीआरएफ की टीम आई है, वो राहत और बचाव कार्य में अभी लगी हुई है। कुछ पता लगा सर कहाँ का है व्यक्ति? अभी वो लोग प्रयास कर रहे हैं। व्यक्ति के बारे में प्रारंभिक रूप से ये जानकारी मिली है कि वो ऑपरेटर है और बिहार राज्य का रहने वाला है। परिजनों को सूचना कर दी? हाँ, परिजनों को सूचना कर दी। परिजन आ गए। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अलवर से मुदित गौड़ हमारे साथ है। सीधा उनका रुख करेंगे। अब मुदित, सबसे पहले मौजूदा स्थिति क्या है, उसको लेकर पूरा अपडेट। उसके अलावा किस तरह की स्थिति हुई, कब से खनन चल रहा था, किस तरह से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जरा उसको लेकर भी विस्तार से जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, ये पूरा जो मामला है रामगढ़ क्षेत्र के ओडोला गांव का है, जहां पर जो लीज यहाँ पर एक खान को मिली हुई थी और उस लीज में ही लगातार खनन का कार्य किया जा रहा है। पिछले लंबे समय से, काफी वर्षों से यहाँ पर खान चल रही है और इस बात की पुष्टि वहां जब खनन विभाग के लोग पहुंचे हैं, जब उन्होंने की कि ये लीज होल्डर की खान है, लेकिन जिस तरह से हादसा हुआ, हादसे के बाद सभी लोग वहां से चले गए थे और जब हादसा हुआ उस दौरान जो पोकलेन मशीन में एक वर्कर साहब बैठ करके उसमें से रास्ता बना रहा था और रास्ता बनाने के साथ ही ऊपर से एक बड़ी चट्टान उस पोकलेन मशीन पर आई, जिसके बाद उसका संतुलन बिगड़ा। और लेकिन जो खनन करता है, उनके द्वारा खनन इतना ज्यादा किया जा चुका है कि जो उनकी सतह है, उस सतह से काफी बड़ा क्षेत्र नीचे डैमेज हो चुका है, खुदाई हो चुकी है, जिसके चलते वहां पर पानी भरा हुआ था और उस पानी में पोकलेन मशीन सहित वो पोकलेन मशीन चालक उस खाई में जा गिरा है। और अभी फिलहाल सुबह ये ऑपरेशन कल शाम 6 बजे की घटना बताई जा रही है, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सुबह 6 बजे शुरू किया गया, जिसमें एसडीआरएफ की टीम मौके पर बुलाई गई है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जिला प्रशासन के जो अधिकारी है वो मौजूद है। अभी फिलहाल क्रेन के माध्यम से उस पोकलेन मशीन को निकालने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें संभवतः माना जा रहा है चालक जो है पोकलेन मशीन का, वो मशीन में ही होगा। लेकिन जो पानी का क्षेत्र है वो काफी गहराई उसमें बताई जा रही है। रामगढ़ का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कई जो लीज है वो खनन की चलती है, जिनमें सभी में ही अभी देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उस पर लगातार अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन उसके अलावा देखिए पहाड़ी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दरकने की वजह से ये हादसा हुआ है। अब इस हादसे के बाद ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर रात के अंधेरे में अवैध खनन चलता रहता है। बहुत सारे गंभीर आरोप ग्रामीणों की ओर से भी लगाए जा रहे हैं। जरा उसको लेकर भी जानकारी दीजिए कि अब उस पर भी कार्रवाई हो रही है। जी बिल्कुल, पूरा जो क्षेत्र है वो खनन क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। कई लीजें वहां पर दी हुई हैं और लीजों की आड़ में ही अवैध खनन भी जोरों पर देखने को मिलता है। ग्रामीणों का जो आरोप है वो आरोप कहीं भी गलत नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ती हैं उनमें जो लीज की ये घटना हुई है, लीज होल्डर की खान थी जिसमें ये घटना हुई है, लेकिन अवैध खनन भी वहाँ पर प्रशासन जो है पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है और प्रशासन की ओर से भी सभी जगहों पर प्रयास किए जा रहे हैं कि जो माइंस है उन पर पूरी तरह से जांच की जाए। खनन विभाग भी वहाँ पर पहुंच चुका है और पूरे इस घटनाक्रम के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है।
और अभी मुझे जांच में पता चला है कि कौन वहां पर खनन कर रहा था, किसकी ओर से मशीन लगाई गई थी, कुछ उसको लेकर जानकारी। जी बिल्कुल, खनन विभाग के अधिकारी वहां पहुंचे हैं। लीज होल्डर जो वहां पर है, जिसको लीज दी हुई है, उसको भी वहां मौके पे बुलाया गया है। लेकिन वहां पर कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे और जो मजदूर अभी दबा होने की बताई जा रही है, ये पोकलैंड का चालक है और पोकलैंड की जो मशीन है वो वहां पर ऑपरेट कर रहा था। ऑपरेट करते समय ही ये एक रास्ता बना रहा था नीचे जाने के लिए। उस रास्ता को बनाते समय ही एक बड़ी चट्टान उस पोकलैंड मशीन पर आई, जिससे उसका संतुलन बिगड़ा और वो उसके। ठीक है मुदित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।